क्या हो अगर कल का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो? क्या करोगे? जल्दी से बताओ। इस एक दिन में क्या क्या करना पसंद करोगे? अपने कौन कौन से शौक पूरे करना चाहोगे? ऐसा क्या क्या करोगे जो तुम इस एक दिन में करोगे? जल्दी से सोचो। ये जो हर दिन वक्त बर्बाद करते हो ना, इसकी अहमियत तुम्हें आज समझ में आएगी। अब वीडियो पर तुम आ ही गए हो तो समझ लो आज एक्चुअली में कुछ उखाड़ने वाले हो। आज मैं बात करूंगा जिंदगी की, आपकी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की, हर किसी के जिंदगी की। जिंदगी, जब ये वर्ड आता है तो क्या दिमाग में आता है? वो जो आपने अपनी जिंदगी में ऑलरेडी कर रखा है, या शायद वो जो आप आगे करने वाले हो। एक वर्ड होता है विजन और इसी का दूसरा भाई होता है ड्रीम। इन दोनों को जरा गौर से समझते हैं। सपने यानी ड्रीम तब तक सिर्फ एक ख्वाब है जब तक असल में वो आपको सच होते हुए नहीं दिखता। अपार्ट फ्रॉम इट, विजन एक ऐसी क्वालिटी है एक्चुअली में जो आपको एहसास कराती है कि असल में आप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। जब जिंदगी की बात आती है तो हर कोई फ्यूचर के विजन तो देखता ही देखता है, और इन सब का बैकबोन क्या होता है जानते हो? होप। हाँ, सही सुना आपने, होप यानी उम्मीद। यहाँ उम्मीद लोग दूसरों से भी करते हैं और अपनी जिंदगी के आने वाले लम्हों से भी करते हैं। मैंने एक बड़ी अच्छी बात कहीं सुनी थी कि एक इंसान बिना खाने के 1 महीने तक शायद रह सकता है, वो बिना पानी के 2 हफ्तों तक रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के शायद 2 मिनट तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू होप, एक इंसान अपनी जिंदगी के 2 सेकंड भी बिना किसी उम्मीद के नहीं जी सकता। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन जब ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव से किया जाए, ना कि डिपेंडेबल नेचर से। स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी से उम्मीद जरूर कर सकते हो, किसी से भी, अपने दोस्त यार से, बंदे या बंदी से, माँ बाप से, बच्चों से, समाज से, इनफैक्ट खुद की लाइफ से, लेकिन आपको इस उम्मीद के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन अगर इसे समझ गए तो आज के बाद कभी भी रोने के और किसी के याद में खोने के दिन नहीं आएंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव का जो होप होता है ना, वो असल में आपको अलाउ करता है कि आप किसी से उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से इस चीज के लिए तैयार रहते हो कि अगर मेरी उम्मीदों के मुताबिक ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। वेल, ये सब बहुत प्रीसियस बातें हैं, और जिन्होंने इस वीडियो को देखा मगर इस पर क्लिक नहीं किया तो ओबियसली वो बड़े अनलकी हैं। और अगर आप मेरी आवाज़ के साथ अब तक कनेक्टेड हो तो डेफिनेटली आप उन लकी लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तो फिर भी ठीक है, कहीं जन्म की सहनाइयाँ बज रही हैं तो कहीं मौत का मातम बन रहा है। कोई मरीज बनकर दर्द में है तो वहीं उसी दर्द की वजह से डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स का धंधा चल रहा है। कोई हवाई जहाज में बैठने के सपने देख रहा है तो कोई हवाई जहाज को अपनी खुली आंखों से देखने की ख्वाहिश रख रहा है, जिसे प्रकृति ने देखने के लिए आंखें ही नहीं दी है। चलो ये सब ठीक है, नेचर का एक इकोसिस्टम है जो अपने हिसाब से सिस्टमेटिकली काम करता है। लेकिन एक पॉइंट है, जब एक फिलोसोफर बोलता है कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल दैट यू कांट रेसिस्ट ए मिनट बाय योर कंट्रोल। वैसे अनप्रेडिक्टेबल के बाद जो वर्डिंग्स थे सो मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, जो बड़े गोल्डन फ्रेज हैं। जिंदगी में कब क्या होगा नोबडी नोज, इवन नो वन कैन प्रेडिक्ट। लेकिन जब बात जिंदगी पर आती है तो इससे कोई नहीं बच सकता। यहाँ पिसना सबको पड़ता है। अनप्रेडिक्टेबल डिस्ट्रॉइंग फेज से ना चाहते हुए भी गुजरना सबको पड़ता है। इसलिए रियलिटी में आ जाओ दोस्तों, फिक्शन और इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलो। ये प्लान्स, फ्यूचर स्टेप्स और ना जाने कितने ही फालतू के मिसकॉन्सेप्ट्स जो तुमने अपने दिमाग में बिठा रखे हैं, उसे हटाओ और भूल जाओ। लाइफ के हर मोमेंट के लिए तैयार रहो और बिंदास रहो। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ एक्ट करना और कॉन्स्टेंट एक्ट करना। सिचुएशन और जमाने के हिसाब से बस आगे बढ़ना, जो हुआ उसे भुला देना और आगे जो होगा उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए इग्नोर करना। अगर बस इतना तुम कर लेते हो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और कभी भी बेचारे नहीं लगोगे। खुश रहना एकमात्र ऑप्शन है जिंदगी में। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। जिंदगी के हर पल के लिए तैयार रहना सीखो। डर कर या घबरा कर यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जो करना है बिंदास करना है, अपने हिसाब से करना है। अगर जिंदगी से हमेशा शिकायतें रहेंगी, हमेशा शिकायतें ही करते रहोगे तो शर्त लगा लो आखिर में बहुत पछताओगे। शिकायतों के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हें वो कभी मिल ही नहीं पाएगा जो तुम चाहते हो या पाना चाहते हो। जिंदगी एक मौसम की तरह है, कब गुजर जाए या कब बदल जाए कोई नहीं जानता। हमारे हाथ में है बस इसे मुकम्मल करना, एक बेहतर जिंदगी का आगाज करना, एक मिसाल कायम करना। जो लक्ष्य ठाना है उसे तो बस अब हर हाल में पाना है। अगर इस माइंडसेट के साथ जिंदगी जियोगे तो कभी बर्बाद नहीं होगे। तुम बार बार गिरते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब जिंदगी से वो सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, जब तुम्हारे पास बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। और यकीन मानो वही तो ऐसा वक्त होगा जब तुम्हें अपनी बीते हुए वक्तों पर शर्म आएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब जिंदगी मिली थी खुशी से जीने के लिए तब तुमने इसे खराब कर लिया, शिकायतें कर करके इसे बदनाम कर लिया। इसलिए जब तक है जान शान से जियो,
जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखना। जब तक जितने भी पल जियो, मजे से जियो, सुकून से रहो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।